दिमाग में फोन का भूत। किसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। रीना नाम की एक छोटी सी लड़की थी। उसकी माँ का नाम सालू और बाप का नाम झरिया था। खुश और संपन्न परिवार था। रीना को रोज का काम था सुबह उठकर भगवान को नमस्कार करना और अपने माँ और बाप का पैर छूना और फिर तैयार होकर स्कूल जाना। आज भी यही काम था। झरिया आता है और सालू से पूछता है, क्या सालू भोजन तैयार हो गया? मुझे आज जल्दी काम पर जाना है। आज भी रीना वही काम करती है जो रोज करती थी, माँ बाप का पैर छूना और स्कूल जाना। रोज की तरह झरिया अपने काम पर निकल जाता है। रीना अपने स्कूल की तैयारी करके स्कूल जाती हैं, अपनी सहेली सीमा के साथ। दोनों ही एक अच्छी सहेली रहती हैं। रीना और सीमा दोनों सहेली अपनी स्कूल और किताबों की बातें करते हुए जाती है। रीना अपने स्कूल से घर लौट आती हैं और अपनी माँ को पुकारने लगती हैं। कहा हो माँ, मुझे खाना दो, मैं आ गई। रीना खाना खाकर पढ़ाई करने लगती है और रीना की माँ सालू सोए सोए ये सोच रही थी, घर की हरी सब्जी खत्म हो गई है, शाम को क्या बनाऊंगी। एक दिन रीना की माँ रीना को लेकर बाजार जाती है। रीना बोलने में भी तेज थी, सबसे अच्छी अच्छी बातें करती थी और अपनी माँ से भी बहुत बातें किया करती थी। गांव के एक बालू चाचा रास्ते में मिले और रीना को देखते ही रीना से बोल पड़े, कैसी हो रीना बिटिया, कहाँ जा रही हो? जी, बालू चाचा, मैं अपनी माँ के साथ बाजार जा रही हूँ, सब्जी और घर का राशन लाने। रीना और उसकी माँ सालू बाजार पहुंचते हैं। और सालू हरी सब्जी और कुछ फल भी देखने लगती है, लेकिन रीना सिर्फ मोबाइल को ही देखती है, किस तरह से लोग बात कर रहे हैं और उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। रीना और उसकी माँ सालू बाजार से होते हुए राशन की दुकान पर जाती है, लेकिन रीना दूसरी ओर खड़े होकर सिर्फ मोबाइल को देखती है। वो लड़का मोबाइल में शॉर्ट्स वीडियो देख रहा है और वो आदमी बातें कर रहा है। रीना को मन ही मन बहुत इच्छा होता है स्मार्टफोन की। वो सोचती है, मेरे पास भी होता तो मैं भी शॉर्ट्स वीडियोस देखती। रीना जब घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे भी स्मार्टफोन में शॉर्ट्स वीडियोस देखना है। लेकिन रीना की माँ रीना को कोई भी जवाब नहीं देती। रीना फिर अपनी माँ से बोलती है, माँ, तुम भी एक स्मार्टफोन खरीद लो। रीना की माँ गुस्सा हो उठती है और रीना को बहुत डांटती है और बोलती है, अगर स्मार्टफोन घर आया तुम पढ़ना लिखना छोड़ दोगी तुम। आखिरकार उसके जिद के आगे रीना के माँ बाप को झुकना ही पड़ा और झरिया एक स्मार्टफोन घर ला आया। कहाँ हो रीना बिटिया, कहाँ हो रीना बिटिया? रीना उदास सोई थी जब झरिया की आवाज सुनती है। ओ रीना, उठो, देखो क्या लाया हूँ। रीना खड़ी हो उठती है और देखती है झरिया के हाथ में स्मार्टफोन रहता है। उसके बाद रीना बहुत खुश हो जाती है और उछलने लगती है। झरिया रीना की खुशी देखकर मुस्कुराने लगता है। रीना सुबह सुबह उठकर मोबाइल में शॉर्ट्स वीडियो देखने लगती है। रीना की माँ सालू ये सब देखकर रीना को बहुत समझाती है। स्कूल का देर हो रहा है,
रीना जल्दी तैयार हो जाओ। रीना अपनी माँ की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। सालू गुस्से में झरिया के पास जाती है और रीना की बारे में बताती है। सालू बोलती है, जिस बात की डर थी वही हो रहा है। झरिया गुस्से में रीना के पास जाता है। क्या रीना स्कूल नहीं जानी? रीना झरिया से तबीयत नहीं ठीक का बहाना कर देती है। नहीं पिताजी, मुझे आज नहीं जाना है, मेरा मन नहीं कर रहा। रीना की सहेली सीमा आती है और रीना को स्कूल चलने के लिए कहती है, लेकिन रीना आज भी कोई बहाना कर देती है। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। सारी अच्छी आदतें रीना की खत्म हो चुकी थी। रीना सिर्फ मोबाइल में ही ध्यान रखा करती थी। सालू रीना से इस आदत से परेशान हो चुकी थी। झरिया जब काम से घर आया तो देखा रीना आज भी पढ़ने नहीं बैठी है। क्या रीना आज भी पढ़ने नहीं बैठी तुम? झरिया रीना पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको थप्पड़ लगाता है। दरवाजे के बाहर बैठे बैठे रीना बहुत रोती है। जब झरिया घर आता है और देखता है कि रीना उदास सोई है। रीना बिटिया, तुम उदास हो? मुझे माफ करना बिटिया, मुझे तुम पर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तब झरिया रीना को मनाता है और उसे लाड प्यार करता है। झरिया रीना को समझाते हुए बोलता है, आज से तुम मोबाइल भी देखना और पढ़ाई भी करना, सारा काम समय समय पर करना। उस दिन से रीना फिर से वही सारी अच्छी आदतें करने लगी। माँ बाप का पैर छूकर नमस्कार करना और समय से मोबाइल भी देखती और समय समय पर पढ़ाई करती और स्कूल समय से जाने लगी अपनी सहेली सीमा के साथ।